हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और इस बीमारी से जो ये हमारे देश में बीमारी फैल गई है तो और मतलब दिवाली के चलते ज़्यादा मतलब फैल गई है, लेकिन आप इससे बच के रहिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और अब हम कर लेते हैं ढेर सारी बातें। और आज करूँगी मैं अपने बारे में बातें और एक सास के रिश्ते के बारे में बातें करूँगी और तड़का भी लगाऊंगी। लेकिन अब पहले कर लेती हूँ अपने बारे में बातें। और आज मैं अकेली हूँ, मुझे करने हैं ढेर सारे काम। और सुबह उठी थी मैं 3 बजे, तो बच्चे बिटिया गई है बाहर, पेपर है बिटिया का आज। और मैं अकेली हूँ आज घर पे, साहब भी हैं। तो मतलब मुझे भी ढेर सारे करने हैं आज काम, किचन भी देखना है और चमेली बसंती का भी देखना है और कपड़े भी धोने हैं और साफ सफाई भी करनी है। और अब कर रही हूँ मैं अपने गार्डन की देख रेख और धूप भी ताप रही हूँ। और ये काटूंगी मेथी, जो मेथी की बनेंगी रोटियां, और मूली भी काटूंगी, मूली के बनेंगे पराठे। सुबह बनाए थे बच्चों के लंच के लिए आलू के, उनकी पैकिंग करके दी है। कुछ आलू बचे हुए रखे हैं, जो आलू के खाएंगे, आलू के खाना पसंद करेंगे तो आलू के बनेंगे। जो मूली के खाएंगे तो मैं अब सारा काम तैयार करके रख दूँगी। जब खाएंगे, जब खा लेंगे, तब तक मैं कपड़े धो लूँगी और साफ़ सफाई कर लूँगी। लेकिन बिटिया शाम तक आके लगेगी, वैसे मना करके गई है, लेकिन मुझे ऐसे ठीक नहीं लगता। धीरे धीरे कर लूँगी, ऐसा ज़्यादा काम नहीं है, कर लेना भी चाहिए, वो भी बच्चा है, कोई बात नहीं। और अब कर लेती हूँ मैं एक रिश्ते के बारे में बात, जिसमें हम मतलब मैं एक सास भी हूँ और एक माँ भी हूँ। पहले माँ हूँ और फिर मैं सास हूँ। क्यों कि मैं 1.5 साल हो गए मैं सास भी हूँ। एक मैंने बड़े बेटे की कर ली है शादी, जो ये बिटिया मेरे साथ आप देखते हो। लेकिन मैं मतलब एक बहुत अच्छी तरह से लगाव करके अपनी बिटिया को चलती हूँ। वो भी एक मतलब बेटी है, बहुत अच्छी है, अरमान से उसको लेके आते हैं। लेकिन अच्छी बात नहीं है जब हम उसको परेशान करें या किसी चीज़ की उसे कमी होने दें। जो हम पे बन पड़ता है आप उसे करिए। और ऐसे मतलब हमारे जो रिश्ते हैं, हम जो सास हैं उसको मान सम्मान देकर चलिए। और कुछ मैंने सुना है या सुनाई आता है, मतलब जो ये बिटियां हैं तो उनको थोड़ा सा वो परेशान करती हैं। ऐसा ना करिए, वो भी हमारी बेटी हैं। जब हम उनको बड़े अरमानों के साथ लेके आते हैं तो वो हमारी बन जाती हैं, ना कि वो पीछे उनकी रह जाती हैं। वो मतलब हमारी बिटियां हैं, हमारे बच्चे के पीछे हैं, हमारे बच्चे से ज़्यादा अच्छी हैं और वो हमारी भी देख रेख करती हैं। जब वो हमारी इतनी देख रेख करती हैं तो हमें उतना ही प्यार उनको देना चाहिए। और उनकी अभी मतलब यदि हम करने लायक हैं तो हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और फिर देखो उनके मतलब बर्ताव में कितना चेंज आता है। पहले अपने आप विचारों को बदलिए और कोशिश करिए उनको गले लगाने की, फिर देखो कैसे कैसे अच्छे मतलब घर में खुशहाली आती है। और मतलब मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती, जब से बिटिया आई है तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ। पहले मैं अकेली थी, काम का लोड भी था। और देखो मतलब अब तो सारा ही चेंज आ गया है। और जब बच्चा नया नया आता है, कुछ हर चीज़ उसके लिए नई होती है, लेकिन उसको धीरे धीरे समझने की और उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश करिए। और अपने ही घर में सवर सुरग है उसको, मतलब ऐसे आप। और एक जो कहते हैं ना सास हैं, ये बहुत गलत होती हैं। और मतलब देखो, सास तो कोशिश करिए माँ बनने की, हमारा जो रिश्ता है उसको मान सम्मान देने की। और मैं तहे दिल से कहती हूँ जो मेरी बहनें हैं, और मैं उनको मतलब ये कहूँगी कि अपने रिश्ते को मान सम्मान दीजिए और ऐसा ना करिए कि उसकी सास ऐसी है, उसकी ऐसी है। अपने रिश्ते को बना के रखिए और पहले अपने विचारों को बदलिए और अपने आप को बदलिए।
पहला समय कुछ और था, अब कुछ और है, लेकिन अपने मतलब समय के अनुसार बदलना सीखिए और खुशी खुशी मतलब समय कब कट जाता है मालूम नहीं होता। और मैं खुश रहती, मैं सारा काम ऐसे नहीं छोड़ दूँगी। तब तक बिटिया आएगी ना, मुझे ये करना है कि ये दिखाना है मैंने काम किया है, नहीं, ये मेरा काम है, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, ऐसे आप मान के चलिए। और बच्चों की खुशी में मतलब बाधा ऐसे ना डालिए कि बच्चों को दिक्कत हो और घर में कलह हो या कुछ हो। पहले हम माँ बाप हैं, हमें चेंज होना होगा। बच्चे अपने आप खुशहाल रहेंगे और बच्चे खुश तो हम खुश, और बल्ले बल्ले हमारी ज़िंदगी बल्ले बल्ले। अपना खुश रहें, आप भी खुश, हम भी खुश। और मैं फिर यही कहूँगी अपनी बहनों से कि अपने रिश्ते का मान सम्मान करना सीखिए और बच्चों को ऐसे, जो ये बिटियां हैं, इनको ऐसे मतलब परेशान ना कीजिए। पहले हम भी बहू थे और हमारी भी सास थी, लेकिन हमारी सास भी बहुत अच्छी थी, बहुत। और मैंने भी कोशिश किया कि मैं भी मतलब सास जैसी तो मैं नहीं बन पाऊँगी, अपनी सास की बराबरी मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी तरह मैं बनूँ और अपनी बिटिया को खूब हर खुशी मैं दूँ। और मैं मतलब वो पढ़ती है और टेस्ट की वो तैयारी करती है और मैं फिर उसकी सपोर्ट करती हूँ, उसकी हेल्प भी करती हूँ। और अब हो गया है साहब के खाने पीने का टाइम और गार्डन की भी हो गई है देख रेख। फिर अब तो शाम को ही करनी पड़ेगी, शाम को मोर आता है, दिन में नहीं आता है। अब मैं काट लेती हूँ मेथी और फिर मूली छील लेती हूँ। और उसके बाद जब मैं कपड़े धोऊंगी और घर की करूँगी सफाई और फिर लगाऊंगी मैं एक तड़का। और तड़के के बगैर तो मेरी बात नहीं बनती। और आपसे हो गई हैं मेरी ढेर सारी बातें और मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है और विनती भी है सभी से कि यदि आप मेरे साथ नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छी सास बनने की कोशिश करिए। और फिर हम बल्ले बल्ले और ज़िंदगी भी बल्ले बल्ले। और चलिए अब काम करते हैं, ये भी ज़रूरी है। थैंक यू, बाय बाय। चलो दोस्तों, अब ये मेथी की हम बना रहे हैं रोटियां। और मेथी की रोटियों में मूली भरेंगे तो बनाएंगे रोटी। देखो मेथी की रोटी है और भरेंगे हम इनमें मूलियां। ये भर दी हमने मूली, इनका टेस्ट अलग ही होता है। और ये भर दी हमने मूली। और आप भी आए और मेथी और मूली का टेस्ट लें। पराठा बनाओ रोटी। दोस्तों इसका टेस्ट अलग ही होगा, बिल्कुल अलग।
बन गई हमारी रोटी और ये बन गई हमारी चाय। और ये बन गई हमारी रोटी। आए आप भी और खाइए और चेक करके बताइए, और फिर मिलेंगे जब कपड़े धोएंगे। चलो दोस्तों, अब ये बन गया हमारा पराठा, मेथी मिक्स मूली। ये खाइए। चलो दोस्तों, अब हम कर लेते हैं बर्तनों की सफाई। अब हम धोएंगे कपड़े। अब हम इसमें डाल देंगे सरफ। और अब तो सारे काम मुझे ही करना, और बस मेरे कपड़े ठहरे हैं। और दिल्ली मेरी छोटी चुप है, नसी नसी मेरी ये तैया ने खाल पायलिया बजनी ला दो पिया पायलिया ला दो पिया। मेरी घना के बोल गोरी कैसे लगे, मेरी घना के बोल कैसे लगे, जैसे चूल्हे में लकड़ी लगा। कपड़े और फिर तो अब हो गया हमारा काम।
और मेरे साथ आप बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मिलते रहें और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। बाय। और अब आप भी चाय पिए और मैं भी पीती हूँ। चलो।